में जाने वाले हैं जो शेयर बाजार से जुड़े हर इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। मार्केट में ना एक बहुत बड़ा रहस्य है, आखिर ये छोटे ट्रेडिंग अकाउंट्स लगातार ग्रो क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है कि ये बार बार जीरो हो जाते हैं, ब्लो अप हो जाते हैं? आज हम इसी बात का पर्दाफाश करेंगे। सीधे सोर्स मटेरियल से कुछ ऐसे डेटा और फैक्ट्स निकालेंगे जो इस पूरी पिक्चर को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती स्ट्रैटेजी की नहीं होती, बल्कि माइंडसेट की होती है। ये कोई आम सी लाइन नहीं है, सच मानिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे सोर्स में बहुत साफ तरीके से बताया गया है। लोग हजारों रुपए नए नए इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग सेटअप्स पर पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन जब बात छोटे अकाउंट्स की रातों रात खत्म होने की आती है ना, तो उसका कारण स्ट्रैटेजी का खराब होना बिल्कुल नहीं है। असली मुजरिम है हमारा अपना माइंडसेट, वो साइकोलॉजिकल कमजोरियां जो अच्छे खासे कैपिटल को बर्बाद करके रख देती हैं। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। 1,000 रुपए, जी हाँ, ये वो सबसे शुरुआती टियर है जहां से मार्केट में कई लोगों का सफर शुरू होता है। जब शुरुआत 1,000 रुपए से होती है तो इंसान बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर होता है। सच कहें तो इस लेवल पर खोने के लिए तो बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन रातों रात अमीर बनने के जो सपने होते हैं ना, वो आसमान छू रहे होते हैं। और यही वो रियलिटी है जहां हर बिगिनर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। फिर आता है हमारा अगला कॉमन अकाउंट साइज, 5,000 रुपए। जो लोग उस शुरुआती स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, वो अक्सर इसी कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ये नंबर ना हमें उस स्मॉल अकाउंट ट्रेडर वाले डेमोग्राफिक का पूरा कॉन्टेक्स्ट देता है। लगने को लगता है कि चलिए अब हाथ में कुछ कैपिटल आ गया है, लेकिन हकीकत में मार्केट के विशाल समंदर में ये अभी भी एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। और सच कहूं तो इसे गंवाने का रिस्क यहाँ भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा होता है। और अंत में आता है 10,000 रुपए का अकाउंट। ये जो तीनों नंबर है ना, 1,000, 5,000 और 10,000, ये हमें उस ट्रेडर की असल स्थिति बताते हैं जिसके पास कैपिटल काफी लिमिटेड है। हमारा आज का ये पूरा का पूरा विश्लेषण इसी बात पर फोकस करता है कि इन लिमिटेड साइज वाले अकाउंट्स को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए असल में किस तरह के माइंडसेट की जरूरत होती है, वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो सफल ट्रेडर्स हर एक दिन फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर वो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती सामने आती है जो लगभग हर नया ट्रेडर कर बैठता है। वो है जल्दी पैसे कमाने पर फोकस वर्सेस सीखने पर फोकस। जब शुरुआत होती है ना, तो सारा का सारा ध्यान लर्निंग से हटकर बस जल्द से जल्द पैसा बनाने पर चला जाता है। अकाउंट छोटा होता है तो लोग अक्सर ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें चार्ट की हर एक कैंडल में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, हर ट्रेड एक जैकपॉट लगने लगता है। जबकि असली बात तो ये है कि ट्रेडिंग में जल्दी बड़ा बनने की यही कोशिश उस छोटे से अकाउंट को और भी छोटा या कहे तो जीरो कर देती है। तो यहीं से निकल कर आता है हमारा पहला सीक्रेट, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि कैपिटल बचाना ही सबसे जरूरी है। देखिए, सफल ट्रेडर्स कभी भी मार्केट से लड़ते नहीं हैं, वो हमेशा मार्केट की रिस्पेक्ट करते हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार अगर अकाउंट छोटा है तो तुरंत प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी अपने कैपिटल को बचाना होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 5,000 रुपए का अकाउंट है और वो सिर्फ एक ही ट्रेड में 2,000 रुपए का रिस्क ले रहा है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर कैपिटल का इतना बड़ा हिस्सा एक ही झटके में दांव पर लगा दिया जाए तो ये ट्रेडिंग नहीं, ये तो सीधा सीधा गैम्बलिंग है, प्योर गैम्बलिंग। और इसीलिए सर्वाइवल यानी कि मार्केट में किसी भी तरह टिके रहना प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। प्रोफेशनल्स हमेशा अपने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का एक बहुत बहुत ही छोटा हिस्सा रिस्क पर लगाते हैं। वो बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई अगर आज का ट्रेड गलत भी चला जाए ना, तो भी वो कल सुबह वापस आकर ट्रेड करने के लिए सर्वाइव कर सकें। जिंदा रहेंगे तभी तो ट्रेड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट की ओर, सख्त डिसिप्लिन, यानी अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना। ये ना मार्केट की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत सारे ट्रेडर्स के पास एक अच्छी विनिंग स्ट्रैटेजी होती है, उन्हें बिल्कुल पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन उसे असल में फॉलो करने का जो डिसिप्लिन चाहिए होता है वो अक्सर गायब होता है। जरा इन सामान्य इमोशनल गलतियों को देखिए। पहले तो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर जैसी प्राइस पास आता है डर के मारे उसे हटा देते हैं। प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर लालच आ जाता है, लगता है कि अरे थोड़ा और ऊपर जाएगा, और उसे होल्ड करते रहते हैं। यहाँ ये बात बहुत मजबूती से समझनी होगी कि मार्केट में जब भी इमोशंस के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं तो मार्केट बहुत बुरी तरह पनिश करता है।
अब आते हैं तीसरे सीक्रेट पर, बोरिंग पेशेंस और कंपाउंडिंग की असलियत। सच बताऊं तो एक छोटे अकाउंट को बड़ा बनाने में बहुत ज्यादा समय और एक्सट्रीम पेशेंस यानी जबरदस्त धैर्य की जरूरत होती है। अब एक तरफ तो सोशल मीडिया पर वो रातों रात करोड़पति बनने वाली चमकदार ग्लैमरस कहानियां होती हैं और दूसरी तरफ होती है बोरिंग लेकिन लगातार होने वाले प्रॉफिट्स की जमीनी हकीकत। असल में जो असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है ना, वो बहुत ही कंट्रोल्ड और जानबूझकर बोरिंग रखी जाती है। उसका बस एक ही काम होता है, रोजाना छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाते रहना। कोई जादू नहीं, बस लगातार काम। और जब ये तीनों स्टेप्स एक साथ मिलते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। सोचिए, अगर रोजाना सिर्फ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि स्टेप 1 है, उसके बाद पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जाए, जो कि स्टेप 2 है, तो फिर धीरे धीरे स्टेप 3 यानी कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाना शुरू कर ही देती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे चाहकर भी जल्दबाजी में पूरा नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पकड़, यानी कि नुकसान को कैसे संभालें। जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है, और यकीन मानिए ऐसा होना बिल्कुल तय है, तो उस वक्त जो साइकोलॉजिकल बोझ पड़ता है उसे हैंडल करना सबसे ज़रूरी है। इसका सीधा सा मंत्र है, नुकसान को कभी भी पर्सनली मत लें। हर एक ट्रेडर लॉस फेस करता है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल्स भी। अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्रोफेशनल्स इन लॉसेस को बिजनेस का एक नॉर्मल खर्च मानते हैं, जैसे किसी दुकान का बिजली का बिल भरना। वो इसे लेके इमोशनल नहीं होते। अगर एक ट्रेड गलत चला गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई अचानक से बुरा ट्रेडर बन गया। कुल मिलाकर यहाँ सबसे अहम बात यही है कि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से कम और साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए फोकस हमेशा एक परफेक्ट ट्रेडर बनने पर होना चाहिए, ना कि जल्दी पैसा कमाने पर। एक बार जब माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है और पूरा का पूरा ध्यान सही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने पर आ जाता है, तब वो छोटा अकाउंट अपने आप बिल्कुल नेचुरली धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। इन सोर्स मटेरियल से हमने बिल्कुल साफ देखा कि छोटे अकाउंट की साइकोलॉजी वास्तव में कैसे काम करती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने लायक है, हमारे अगले विश्लेषण का टॉपिक क्या होना चाहिए? क्या हमें छोटे अकाउंट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना चाहिए या फिर लाइव ट्रेडिंग माइंडसेट के और गहरे रहस्यों को समझना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में सीखने की यह प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले ज्ञान